नमस्कार बंधु, आपका मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में स्वागत है। और आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह सामान्यतः जन सामान्य में चर्चा का विषय रहता है कि भारतवर्ष में जितने भी विभिन्न मतावलंबी सनातन हिंदू धर्मियों के अतिरिक्त निवास कर रहे हैं, उन सबका मूल क्या है। तो कभी यह संशय दिमाग में उठता है कि क्या ये सभी के सभी बाहर से आए, या इसमें से कुछ बाहर से आए, कुछ स्थानीय लोगों के धर्म परिवर्तन के पश्चात यहाँ अस्तित्व में हैं और निवास कर रहे हैं, या अधिकतम सभी स्थानीय ही थे और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया और वे भारतीय मूल के होते हुए भी आज विभिन्न मतावलंबियों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रश्न पर हम अंतिम निर्णय या निष्कर्ष निकालने से पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारतवर्ष में कितने प्रकार के व्यक्ति जो विभिन्न धर्म और मतों पर विश्वास करते हैं और भारतवर्ष में निवास करते हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि सर्वप्रथम भारत में ये देखने को मिलता है कि भारत में जो एक मेजॉरिटी है, जो बहुमत है, जो अधिसंख्य व्यक्ति हैं, वह सनातन हिंदू धर्मी और धर्म की में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। अब सनातन धर्म क्या है, इसको भी संक्षेप में वर्णन कर लें तो सनातन धर्म के में आस्था रखने वाले व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जो वेद, पुराण, स्मृति, महाभारत, रामायण में विश्वास रखते हैं, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, जो कर्मा में विश्वास रखते हैं, जो कि ये क्या कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास रखते हैं, जो देवी में विश्वास रखते हैं, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, और जो अनादिकाल से चले आ रहे सामाजिक मान्यताएं, कथन, कहानियाँ हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, वे सभी सनातन हिंदू कहलाते हैं। तो कहने की बात यह है कि ये व्यक्ति जो बहुसंख्य भारत में हैं, उन्हें हम सनातन हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्मावलंबी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि हिंदू कोई विशेष प्रकार का धर्म नहीं परिभाषित किया जा सकता, इसे वह मानता है कि यह एक विशेष रीति की जीवन पद्धति है। तो हिंदू कौन? हिंदू जो एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति से अपने जीवन का नियंत्रण करते हैं या चलाते हैं, वे हिंदू या सनातन हिंदू हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अन्य धर्मावलंबियों की, जो भारतवर्ष में धर्म तो नहीं कहते, उनको धर्म इसलिए नहीं कहते कि धर्म वह होता है कि जिसका कोई प्रचारक नहीं होता, जिसका कोई स्थापक नहीं होता, यह आदिकाल से चला आता है। और पंथ वह होता है जिसका कोई एक प्रणेता होता है, जो किसी इतिहास के कालखंड में अस्तित्व में आता है, फिर वह अपने अनुयायी बनाता है और उसके अनुयायी उसके बताए गए रास्ते पर चलते रहते हैं, तो यह पंथ होता है। तो ये जो अन्य लोग हैं सनातन हिंदुओं के अतिरिक्त, वो पंथ अनुयायी हैं, मजहब जिसको हम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे हम यदि क्रमानुसार न करें या यूं ही गिनती करें तो उसमें आता है आपका आएगा पारसी, फिर आएगा क्रिश्चियन, फिर आएगा आपका मुस्लिम, और फिर आएगा यहूदी। तो क्या हो गया? पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये चार प्रकार के पंथावलंबी या मजहब के व्यक्ति भारतवर्ष में अस्तित्व में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि जो ये हिंदू सनातन धर्मी हैं, क्या इसमें भी उपवर्ग हैं? तो जी हाँ, इसमें उपवर्ग हैं जो बाद में देखने को आया, जिसमें इसमें हम बन गए कौन? इसमें बन गए बौद्ध, इसमें बन गए जैन, इसमें बन गए खालसा पंथ वाले, इसको सिख, तो ये सिख हो गए। लेकिन भारतीय संविधान में यह कहा गया कि हिंदू, सिख, जैन ये सभी हिंदू ही की श्रेणी में आएंगे और इन पर सभी पर हिंदू विधि लागू होगी। और इसका एक ज्वलंत प्रमाण है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हिंदू को जब कहा गया कि हिंदू कौन है, तो हिंदू के संदर्भ में ये कहा गया कि हिंदू सिख, हिंदू का मतलब होता है सिख, जैन और बुद्ध भी हिंदू ही कहलाएंगे। तो ये बात तो हो गई। तो इसके बाद फिर आगे और हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि कुछ और संप्रदाय हैं जो कि या अनुयायी हैं जो दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे वो रैदासी दिखाई पड़ते हैं, कबीरपंथी दिखाई पड़ते हैं, आर्य समाजी दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब सनातन हिंदुओं के उपांग हैं जो विशेष कालखंड में किसी व्यक्ति विशेष की आदर्शों या उनके जीवन
चरित्र को आदर्श मान करके उनका अनुसरण करने लगे हैं। तो जैसे कि जो हमारे सनातन हिंदू है वो मूर्ति पूजक हैं, लेकिन जो आपके आर्य समाजी हैं वह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर एक है और वेद ही पुरातन है और उनकी ही शिक्षा पर हमको अनुसरण करना चाहिए। लेकिन अंततः उनका सबका मूल यह जो सनातन हिंदू परंपरा है वही है, तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब आती है बात, सबसे पहले यहूदी आएगी, फिर पारसी आएगी, फिर उसके बाद क्रिश्चियन आएंगे, ईसाई आएंगे और फिर मुस्लिम आएंगे। अब इनकी हम जड़ों को टटोलते हैं। तो जो पारसी हैं ये फ़ारस की खाड़ी के आसपास से भारतवर्ष में आए और जब वहाँ इनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ तो ये वहाँ से चल के फिर गुजरात में आ गए और वहीं उसी के आसपास से बस गए। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 1936 के 936 ईस्वी के आसपास ये गुजरात के संजान में जल यात्रा, समुद्र यात्रा करके आए और उनका सबसे पहले गुजरात की ओर चले गए और वहीं स्थापित हो गए। इस्लामी शासन के उत्पीड़न के डर से इनको भागना पड़ा, इसको कहते हैं ड्यू टू परसिक्यूशन बाय द मुगल एस्टेब्लिशमेंट दे फ्लड अवे फ्रॉम पर्शियन गल्फ और फारस एंड दे मूव्ड टूवर्ड्स इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड अराउंड गुजरात। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर यह बात यहीं साफ कर देता हूँ कि पारसी जन्म लेता है, पारसी धर्म परिवर्तन से नहीं बनता। तो कहने का अर्थ होगा पारसियों में धर्म परिवर्तन नहीं है। जो भी पारसी भारतवर्ष में हैं, जहाँ भी हैं, वे फारस मूल के हैं और उन्हीं के संततियाँ, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के उत्तराधिकारी पारसी के रूप में विद्यमान हैं। उनमें धर्म परिवर्तन नहीं होता। ये अग्नि पूजक होते हैं और ये अग्नि को अपना देवता मानते हैं और इनकी जो पुस्तक है वो झंडावस्था है। तो ये हो गई बात। अब आती है बात दूसरे यहूदी क्या होते हैं। ये 562 ईस्वी में ये व्यापारी के रूप में या उससे भी पहले केरल में मालाबार तट के आसपास आकर के सेटल कर गए और ये 7वीं ईस्वी में इनका एक घटना घटती है, इसको कहते हैं द्वितीय मंदिर विनाश। जो कि यरूशलेम में यहूदियों का मंदिर था, उन्हें रोमनों द्वारा नष्ट कर दिया गया, तो इसलिए वहाँ यहूदियों में विद्रोह हुआ और वहाँ से वो पलायन कर गए और वो 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान स्पेन से पुर्तगाल में आए। इससे पहले यह 420 वर्षों तक जो 7वीं ईस्वी में द्वितीय मंदिर का विनाश है वो चला और यह युग 420 वर्षों तक चलता रहा। फिर कुछ अन्य समूह 15 व 16वीं शताब्दी में भारतवर्ष की ओर आए और मालाबार तट पर चेन्नई में आके बस गए। अब एक बार और पलायन हुआ जो 2000 लोगों के लगभग था। 18वीं शताब्दी के दौरान बगदादी यहूदी मध्य पूर्व भारत से आए, यानी कि इराक, ईरान और अफगानिस्तान से पलायन करके भारतवर्ष में आए और वो सूरत में बस गए। तो कहने के बाद है मालाबार, चेन्नई और गुजरात का सूरत, ये 2 हिस्सा है जहाँ पर कि यहूदी बाहर से पलायन करके आए और बस गए। तो कहने का अर्थ ये हो गया यहूदियों में भी जो बाहर से आए हैं और भारत में बसे हैं, ये भारतीय मूल के नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं और यहूदियों में भी धर्म परिवर्तन नहीं होता। तो पारसी हो गए, यहूदी हो गए, इनमें धर्म परिवर्तन नहीं होता। ये अपने मूल स्थान से धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर विस्थापित होकर भारत में आए और स्थापित हो गए। तो ये 2 इनकी हिस्ट्री हो गई और इनका इतिहास हो गया। इनका पलायन का जो घटना थी उसका वर्णन हो गया और इनमें धर्म परिवर्तन नहीं होता, ये स्थापित हो गया। अब तीसरी आती है जो पंथ अनुयायी हैं, वो हैं ईसाई। तो ईसाई लोग सबसे पहले 52 AD में सेंट थॉमस जो इनके एक गुरु मानते हैं, वो केरल में सर्वप्रथम आए और वहाँ उन्होंने पहला जो चर्च है वो स्थापित किया और फिर वो 6वीं शताब्दी तक उन्होंने भारतवर्ष में ईसाई धर्म को स्थापित कर लिया था। 15वीं शताब्दी में जब वास्को डी गामा भारत आता है तो फिर पुर्तगाली मिशनरी भारत में आते हैं और फिर वो भारतवर्ष में ईसाई धर्म का प्रचार करने लगते हैं और गोवा तथा मालाबार के तटों पर वो स्थापित हो जाते हैं। 18वीं शताब्दी में बार्थोलियम जिगनबाल ने तमिल में बाइबिल का अनुवाद किया और उसे छपाया। तो ये भारतवर्ष में पहली बार बाइबिल के किसी भाषा में अनुवाद का छपा हुआ संस्करण उपलब्ध होता है। तो कहने का अर्थ है कि ईसाइयों का प्रचार करने वाले लोग
या तो व्यापारी के रूप में भारतवर्ष में आए, या फिर वो सेंट थॉमस थे जिनका कि नाम लिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले भारतवर्ष में चर्च स्थापित किया था। अब 1813 में चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंग्लैंड से यहाँ पर ट्रेड करने आई, तो उससे कहा गया कि आप ईसाई मिशनरियों को भारत आने दें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, भूमि प्रदान करें, फंडिंग प्रदान करें और सरकारी सहयोग दें, और जिससे कि वे अपने धर्म का प्रचार कर सकें। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हुई, वातावरण तैयार हुआ और भारतवर्ष में ईसाई धर्म फैलने लगा। अब यदि इतिहास में जाएं तो सेंट थॉमस को ही भारतवर्ष में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम जिम्मेदार ठहराते हैं, या उसको हम उसका श्रेय देते हैं, जैसे कह सकते हैं। तो केरल के तटीय क्षेत्रों करागानोर से यह आरंभ हुआ। शंकरपुरी, पकालोट्टम, कल्ली तथा कलियाकला ईसाई धर्म अपनाने वाले प्रमुख उच्च जाति परिवार थे। सबसे पहले जो स्थानीय केरल साइड के जो उच्च जाति परिवार थे, उन लोगों ने आर्थिक या फिर इतने कहो शासकीय प्रशासकीय प्रलोभन के आधार पर अपने मतपूर्ण पूर्व धर्म को त्याग करके ईसाई धर्म को स्थापित कर लिया। अब भारतवर्ष में जो है सबसे सब जगहों पर, चाहे वो नागालैंड हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, गोवा हो, तमिलनाडु हो, मुंबई हो, इसमें सब में आपको पूर्व और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, जिसको मैंने अभी नागालैंड में जो मेघालय बता दिया, लेकिन केरल में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ये हो गया, ये सब परिवर्तित हैं, ये मूल नहीं है। ये मूलतः भारतवर्ष के हिंदू थे जो धर्म परिवर्तन के पश्चात ईसाई में बन गए। ये स्थिति ये रही कि केरल में मालाबारी यहूदियों को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये बात हो गई कि किस प्रकार से भारतवर्ष में ईसाइयों ने धीरे धीरे अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और हिंदुओं के उत्पीड़न और मंदिरों के विनाश के साथ साथ गोवा के माध्यम से धर्मांतरण प्रारंभ हुआ। और सेंट थॉमस तो केरल में आ ही गए थे, और फिर धीरे धीरे पूर्ण भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थानीय हिंदुओं को ईसाई धर्म में ले जाया जाना प्रारंभ हुआ। अब इसमें एक बात आती है कि क्यों हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट हुए। तो हिंदुओं के अंतर्गत धर्म में, हिंदू मतावलंबियों में कुछ कुरीतियाँ थीं, जिसको हम लोग कहते हैं अस्पृश्यता, ऊंच नीच या कुछ कुरीतियाँ। तो इस सबसे निजात पाने के लिए, समाज में सम्मान पाने के लिए, वे समाज के वर्ग जो कि उपेक्षित थे और जिनके साथ दुर्व्यवहार होता था, जिनमें कि आदिवासी आते हैं, जिनमें जनजातियाँ आती हैं, उन या समाज का निचला वर्ग आता है, उन लोगों ने धीरे धीरे अपने धर्म को त्याग करके अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर, अपनी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रख करके, तत्कालीन परिस्थितियों में अपने को थोड़ा विकासशील होने के लिए और उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार करना प्रारंभ किया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम सभी धर्म परिवर्तित लोगों के मूल में जाते हैं तो हम पाते हैं कि मूलतः ये तो भारतीय ही थे, लेकिन विभिन्न काल परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों के और घटनाओं या कारणों से इन लोगों ने अपने धर्म को त्याग करके दूसरे पंथ को, ईसाई पंथ को अंगीकार कर लिया। अब 1950 की बात आती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में भी यह सुरक्षा दी गई है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करे और जिस धर्म का वो पालन कर रहा है उसके प्रचार प्रसार के लिए वह कार्य कर सके। तो अनुच्छेद 25 में यह संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अब बात आती है इस्लाम, चौथा जो आता है पंथ, वो आता है इस्लाम। इस्लाम भारत में कैसे आया? तो इस्लाम भारत में आने के लिए हम इतिहास को खंगालते हैं तो पाते हैं कि 7वीं शताब्दी के आरंभ में भारतवर्ष में इस्लाम का प्रवेश अरब व्यापारियों के माध्यम से होता है। और ये सबसे पहले मालाबार तट में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पर विजय की थी, वहाँ से यह प्रचार प्रारंभ हुआ। और फिर दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 BC तक में थी, वहाँ पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। और फिर धीरे धीरे यह बढ़ते बढ़ते संपूर्ण भारत में फैल जाता। तो 7वीं शताब्दी में मालाबार तट में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और वह व्यापारी के रूप में भारत में प्रवेश करते हैं। फिर वो सिंध में विजय होती है मोहम्मद बिन कासिम की। तो 11वीं 12वीं शताब्दी में गजनवी और गौरी का आक्रमण होता है। तलवार के बल पर, प्रलोभन पर, राजनीतिक
दबाव से लालसा देकर धर्म का विस्तार हुआ। फिर 1192 में तराइन के युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इस अवधि में इस्लाम का सर्वाधिक विस्तार हुआ, ऐसा कहा जाता है। अब कहते हैं कि विस्तार तो हुआ, लेकिन उन कारणों को भी तो देखें जिस कारण भारतवर्ष में इस्लाम का विस्तार हुआ। तो इस्लाम के विस्तार के कारणों में कहा जाता है सबसे पहले व्यापारिक कारण है। दूसरे आक्रांता की तरह ही आए, तो उन्होंने डरा करके, धमका करके, प्रपीड़न करके लोगों को तलवार के बल पर सलवार पहना दी। साम्राज्य विस्तार, मैंने अपने अपने साम्राज्य के विस्तार में जिस एरिया को जीतते गए उन लोगों को डरा करके, धमका करके, प्रलोभन दे करके, शासन में हिस्सा देने के लालच में इन सभी को अपने धर्म की ओर आकृष्ट किया और कुछ से अधिकों को धर्म में प्रवेश करा दिया। कुछ सूफी संत जो लिबरल थे, जो कि खुले विचारधारा के, जिनकी सोच और विचारधारा से लोग प्रभावित हुए, और उन्होंने कुछ सूफियों के बहकाने समझाने पर भी अपने धर्म को छोड़कर, अपने धर्म में कमी पाते हुए सोचा कि हमारा धर्म में कमियां हैं, तो मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लिया और चली गई। तो यहाँ पर वही बात आती है, सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत और अन्य असंतोषों के कारण और उनसे मुक्ति पाने के लिए, आर्थिक लाभ पाने के लिए, राजसत्ता में हिस्सा लेने के लिए, राजसत्ता के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने अपने को पुराने धर्म को छोड़ करके इस्लाम में जाने का मन बना लिया। और इसी तरह से धीरे धीरे हिंदू सनातन धर्मी जो भारत के मूल नागरिक थे, उन लोगों ने अपने मूल धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लिया। तो अब इन चारों धर्मावलंबियों में, जिसमें दो में धर्म परिवर्तन तो नहीं होता, लेकिन ईसाई और मुस्लिमों में धर्म परिवर्तन होता है। तो इन सब के इतिहास को यदि हम परखते हैं तो हम पाते हैं कि मूलतः वे सभी व्यक्ति जो इस दो नई पंथ विचारधारा, जिसको हम कहते हैं कि मुस्लिम है या ईसाई है, इसमें जाने वाले मूलतः भारतीय ही थे, जिन्होंने कि जिन कारणों को मैंने बताया, उन कारणों से समय समय पर अपने धर्म को त्याग करके भारत में आए बाहर के आक्रांताओं से, चाहे वो व्यापारी के रूप में आए, चाहे वो आक्रांता के रूप में आए, चाहे वो शासक के रूप में यहाँ स्थापित हों, उनके साथ रहते हुए अपने धर्म को त्याग कर पारसी धर्म में तो परिवर्तन है नहीं, यहूदी मज़हब परिवर्तन है नहीं, तो उनमें तो जाने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन ईसाई और मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लिया। यहाँ तक कि कुछ यहूदियों ने भी मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लिया, प्रपीड़न और डर के मारे। तो इस पूरी परिस्थिति, इस पूरी घटना, इस पूरी बातचीत का सारांश ये निकला कि पारसी और यहूदी मतावलंबी है, जो कि धर्म परिवर्तन के प्रोसेस से, प्रक्रिया से मुक्त हैं, वे तो मूलतः बाहर से ही आए और भारत के विभिन्न हिस्सों में बट गए। तो उनके संबंध में तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके पूर्वज भी भारतीय थे, परंतु पारसी और यहूदियों को छोड़ करके मुस्लिम और ईसाइयों के जो भारतीय हैं, उनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि जी हाँ, आज के विद्यमान जो मुस्लिम्स हैं या जो क्रिश्चियंस हैं, उनके सबके फोर फादर्स, उनकी पूर्व में उनके पितामह और पिछली पीढ़ियाँ वह हिंदू ही थे। हाँ, इस मामले में मुस्लिम्स के बारे में ये अपवाद आता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स में जो मोहम्मद साहब हैं, उनके चाचा और उनकी बेटी के वंश के कुछ लोग भारतवर्ष में ईरान से आए थे, तो उनको छोड़ दिया जाए, जो कि अपने को सैयद लिखते हैं। तो उन सैयद मुस्लिम्स को छोड़ दिया जाए, तो उनके बारे में यह पूर्ण रूप से निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वह जो हैं कि धर्म परिवर्तन के पश्चात मुस्लिम हुए हैं। अन्यथा जो सैयद लिखते हैं, तो सैयद लिखने का अर्थ ये होता है कि वह मूल रूप से मोहम्मद साहब के चाचा या उनकी पुत्री के परिवार से संबंध रखते हैं। उसके अलावा जो अन्य सरनेम हैं मुस्लिम्स में, वो सब स्थानीय हिंदू थे पहले, और वह धर्म परिवर्तन के पश्चात मुस्लिम बन गए। और इसी प्रकार से जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, उसमें से बिरले ही ऐसे हैं जो मूल वाइट्स हैं, जो श्वेत अंग्रेज के वंशज हैं। अन्यथा भारतवर्ष के ही सब वो व्यक्ति हैं जो कि यहाँ आकर के ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन करके उन्हें अपने धर्म में मिला लिया। अब ऐसे ईसाइयों को देखते ही उनकी शरीर, काया, मुखाकृति इत्यादि को देख करके लग जाता है कि मूल यह भारतीय मूल के ही हैं। इसी प्रकार से भारतीय मुसलमानों को भी देख करके लग जाता है, चाहे वो बांग्लादेश में रह रहे हों, चाहे वो कलकत्ता में आज के बंगाल में रह रहे हों, चाहे वो भारतवर्ष के किसी हिस्से में रह रहे हों, उनको देखते ही यह पता लग जाता है कि यह
न तो ईरान के मुल्क हैं, न तो अरब के मुल्क हैं, न तो ये अन्य किसी मुस्लिम देश के मुल्क हैं, ये भारतीय मुल्क ही हैं। इन्होंने मात्र अपना धर्म चेंज की, धर्म क्या कहते हैं उसको, जो मान्यता है वह चेंज की है। वो हिंदू धर्म को छोड़ करके या तो ईसाई हो गए हैं या तो वो मुस्लिम हो गए। तो जब भी अब यह विवाद उठता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा यह प्लेन एंड सिंपल अथवा सार्वजनिक स्तर से कह दिया जाता है कि भाई यदि इतिहास में जाके देखें तो हम सभी तो एक ही मूल से हैं, तो आपस में कैसा वैर, कैसा विरोध, कैसा वैमनस्य, इसे त्याग देना चाहिए। यह मात्र सोच लेना कि हम तो किसी अन्य पंथ के मानने वाले हैं, हम किसी अन्य पूजा पद्धति में विश्वास रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपस में वैमनस्य होना यह उचित नहीं है। क्योंकि मूल में हम सभी एक हैं। समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार हम लोगों ने समय समय पर अपने मूल को त्याग करके अपनी सुविधानुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार अपने पूजा पद्धति के अलग रास्तों को अंगीकार कर लिया। तो इस परिवर्तन के कारण यदि हम आपस में ये सोचें कि हम तो आरंभ से ही अलग थे, तो यह सोचना एक भ्रांति है और अपने को भुलावा देना है और अनायास आपस में कटुता जो है वह बढ़ाता है। तो इसी बात को मैं संपुष्ट करते हुए गुरु नानक देव जी की एक बात कहता हूँ, जिन्होंने कहा था कि जितने भी व्यक्ति हैं सब अल्लाह के बंदे हैं, ईश्वर के बंदे हैं। ईश्वर माने के जो एक क्यों का जो कहते हैं, एक आकार का एक ही ईश्वर है और हम सब उसकी संतानें हैं। तो यदि भारतवर्ष के संदर्भ में देखें तो भारतवर्ष की भूभाग पर रहने वाले सभी व्यक्ति, यहूदी और पारसियों को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा सभी के पूर्वज भारतीय ही थे। तो ऐसी स्थिति में हम सब भारतीय आपस में भारतीय होने का गर्व करें। पूजा पद्धति के आधार पर, पूजा पद्धति की विभिन्नता के आधार पर आपस में कटुता, कलुषता करने का कोई पक्ष मतलब नहीं होता, या यह भी कोई प्रश्न नहीं उठता जब कोई व्यक्ति कह देता है कि क्यों अपने पूजा पद्धति पर गुमान करते हो, हम सब मूल में एक ही हैं और पूजा पद्धतियाँ सब एक ही उद्देश्य को प्राप्त करती हैं। और वो कहती हैं कि आपको ईश्वर के साथ अपना सामंजस्य बनाना है, आदर्श जीवन जीना है और हर एक दूसरे के धर्म का मान सम्मान करना है। तो यदि यह समझ किसी व्यक्ति के मन में बैठ जाती है और वह अपने दुराग्रह से निकल जाता है, मुक्त हो जाता है कि हम तो ओरिजिनल बाहर से बन के आए थे, यानी कि जो मुस्लिम धर्म का मूल है हम वहाँ से आए थे, या हम पारसी या ईसाई हैं तो हम सीधे पाश्चात्य जगत से आए, तो वास्तविकता इससे सर्वथा परे है। ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म भारत से आयातित किया हुआ धर्म है, जिसमें कि उस धर्म को स्थापना करने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्तियों ने देश काल परिस्थिति के आधार पर, व्यक्तियों के रुझान को देखते हुए, प्रलोभन अथवा प्रपीड़न के आधार पर उन्हें अपने मूल पूजा पद्धति से अलग कर लिया और उन्हें प्रभावित करके अपनी पूजा पद्धति में सम्मिलित कर लिया। तो अब निष्कर्ष स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति या कभी कोई विचारक, कभी कोई वक्ता, प्रवक्ता यह बात कहता है कि मुस्लिम और ईसाई सभी मूल रूप से भारतीय हैं, तो इस वक्तव्य पर आहत होने की आवश्यकता नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणों के साथ यह कई बार स्थापित हो चुका है कि वे सभी व्यक्ति जो भारतवर्ष में मुस्लिम पूजा पद्धति को, इस्लाम पर पूजा पद्धति का पालन करते हैं और जो ईसाई पूजा पद्धति का पालन करते हैं, यानी कि जो मोहम्मद साहब को अपना प्रॉफिट मानते हैं, कुरान को अपनी मुक़द्दस पुस्तक मानते हैं, बाइबिल को अपनी मुक़द्दस पुस्तक मानते हैं और प्रभु यीशु को ईश्वर की संतान मानते हैं, वे सभी मूल रूप से भारत की ही संतानें हैं। इसलिए हमें आपस में भाईचारा रखना चाहिए। इस संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप फिर से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।